हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख रहे हैं मैंने तुलसी माँ का पूजा आचमन कर लिया है। और जो मैंने कल श्रृंगार किया था वो मैंने श्रृंगार निकाल दिया और माँ को सिंपल तरीके से मैंने सजा दिया है। बस एक जो हल्की सी चुन्नी थी वो मैंने ओढ़ा रखी है माता रानी को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं कार्तिक स्नान का 27वां अध्याय। कार्तिक स्नान का 27वां अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे, तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैं इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया है। तब कलमाश पाद से पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। यह सुन सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ने वाला, सुनाने वाला, नीतिशास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, श्वशुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ, भ्राता, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार करने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाश पाद पूछने लगा कि तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस है, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी है, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय कल्याण होता है। यद्यपि सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुने। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, ये विशेष गुरु है। गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से अनेक सब पाप नष्ट हो जाते। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया है। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित है। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वह राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप में हो गया। पुत्र युक्त ब्रह्माणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। और कलमाशपाद अपने गुरु रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी की ओर चल पड़ा। 6 मास तक काशी जी, गंगा जी और विश्वेश्वरी महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने तथा काशी के सेवन से मनुष्यों को अश्वमेघ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक माते का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए,
कार्तिक स्नान का जो है 27वां अध्याय समाप्त हो गया है। हम अब ठाकुर जी को गोद में उठा के तुलसी माँ की परिक्रमा करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे। उसके बाद जो है हमारा आज का पूजा पाठ समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।